Hello friends, welcome to Veterinary Classes YouTube channel. So guys, today we are about to be learn something new. Today our topic is ट्राइवीवैट इंजेक्शन। यानी कि दोस्तों जो ट्राइवीवैट इंजेक्शन आता है, ठीक है, इंटास कंपनी का आता है। ये इंटास कंपनी का एक ब्रांड है। तो ये जो ट्राइवीवैट इंजेक्शन है, ये किन रोगों में हम पशुओं में उपयोग में ला सकते हैं, क्या पशु में इसकी डोज रहती है, किन किन कौन कौन सी इसमें चीज़ें होती हैं, मतलब ट्राइवीवैट इंजेक्शन के बारे में आज हम A to Z जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी आप दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए डालेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस, ये जो ट्राइवीवैट इंजेक्शन आता है, ठीक है, तो ये इंटास कंपनी का एक प्रोडक्ट है और इसकी जो वायल है वो आपको 100 ml में भी देखने को मिल जाएगी, 30 ml में भी देखने को मिल जाएगी और 10 ml में भी इसकी जो वायल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो इंजेक्शन है ये आपको वेटनरी डिस्पेंसरी में और वेटनरी मेडिसिन की जो दुकान होती है वहाँ पे भी ट्राइवीवैट इंजेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ ये जो इंजेक्शन है, इंडिया मार्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑनलाइन भी आपको वेटनरी की मेडिसिन प्रोवाइड करवाती है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर अगर भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से जाकर आप ट्राइवीवैट इंजेक्शन को परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो गाइज़, ये तो हो गए ट्राइवीवैट इंजेक्शन आप किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं, कितने ml की वायल आती है और किस कंपनी का ये आता है, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ट्राइवीवैट इंजेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि इसमें होती हैं। तो गाइज़, इसमें विटामिन का इसमें समूह होता है। इसमें जो विटामिन्स पड़ी होती हैं, विटामिन्स का इसमें समूह होता है। तो इसमें विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन 12, ठीक है। तो ये जो विटामिन्स होती हैं इनके ये सभी इसमें होती है और इन सभी के समूह से फिर जो ट्राइवीवैट इंजेक्शन है वो बनता है, ठीक है। तो गाइस, विटामिन बी के अंतर्गत अगर पशु में विटामिन B1 की कमी हो जाती है, ठीक है, जैसे कि विटामिन B1 की कमी से या विटामिन B1 से पशु में आपने सुना होगा, अगर आपने वेटनरी पढ़ी है तो बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों, इसके अंतर्गत पशु में क्या होता है कि इसके अलावा विटामिन B1 की कमी से या फिर इसकी तरह और भी काफ़ी इसके इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि पशु के क्या होता है कि हार्ट जो होता है, हृदय, वो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस उसमें आ जाती है, यानी कि हार्ट पशु का कमज़ोर हो जाता है, पशु चलने फिरने में दिक्कत करता है, पशु को बहुत ही कम भूख लगती है, यानी कि भूख ना के बराबर हो जाती है। पशु की जो एनर्जी होती है, इम्यूनिटी होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाती है, ठीक है। पशु का जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है और पशु के क्या होता है कि पैरों में सूजन आ जाती है, ठीक है। और दोस्तों, अगर विटामिन B1 की कमी से क्या होता है कि पशु की जान जाने का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो इसलिए अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं तो आप विटामिन B1 वाला ये ट्राइवीवैट जो इंजेक्शन है वो वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने एनिमल में उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और पशुपालक भाइयों, इसी के साथ अगर हम बात करें पशु में विटामिन B6 के अंतर्गत, ठीक है, तो विटामिन B6 के अंतर्गत अगर आपका जो एनिमल है, ठीक है, उसको क्या है कि नर्वस सिस्टम जो है उसका डिक्रीज़ है, ठीक है, पशु को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है, वीकनेस अगर पशु में आ गई है, तो गाइस विटामिन B6 के अंतर्गत आप ये समझ सकते हैं कि अगर पशु का जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर है, पशु की जो पाचन क्रिया है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी डिक्रीज़ है, तो
B6 के अंतर्गत जो क्या है कि इसकी एक तो पशु की इम्यूनिटी और जो पशु में अर्थाइटिस अगर पशु में हो गया है, ठीक है, पशु के जो जोड़े होते हैं उनमें दर्द रहता है और पशु को खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है, या फिर आपका जो पशु है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है, या फिर पशु को किडनी से रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, ठीक है, तो इन सभी कंडीशन में जो विटामिन B6 आता है इंजेक्शन में, इस ट्राइवीवैट इंजेक्शन में स्मूथ, तो वो बेहतर तरीके से पशु में इफ़ेक्ट करता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर है। इसी के साथ हम बात करते हैं विटामिन B12 की, ठीक है। तो गाइस विटामिन B12 के अंतर्गत क्या होता है कि अगर आपके पशु में एनीमिया हो गया है, कोबाल्ट की डेफिशिएंसी है, या फिर पशु में खून की कमी हो गई है, पोषक तत्व की कमी हो गई है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पशु में खून की कमी हो जाने के कारण पशु काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो पशु धीरे धीरे करके सूख के पशु की डेथ हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस इसी तरह की जो क्या है कि विटामिन 12 जो है पशु में अगर कोई ऐसा रोग है, ठीक है, जो कि पशु को बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो विटामिन B12 है वो पशु में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो गाइस अगर हम मेन बात करें कि किन किन कंडीशन में हम किन किन डिजीज़ में हम जो है ट्राइवेट इंजेक्शन को उपयोग में ला सकते हैं, तो जैसे कि पशु में जो इंडाइजेशन होती है, ठीक है, इंडाइजेशन अगर पशु में हो गई है, उसी के साथ अगर पशु में एसिडोसिस हो गया है, ठीक है, या फिर पशु को ब्लोट हो गया है, अफारा आ गया है, आफरा जिसे हम कहते हैं, या फिर पशु में टिम्पनी हो गई है, या पशु में भूख की कमी, एनीमिया एनोरेक्सिया हो गया है, तो ये जो मैंने आपको बताया, तो इन डिजीज़ में जो ट्राइवेट इंजेक्शन है उसको उपयोग में लाया जा सकता है। अब हम इसकी थोड़ा सा डोज रेट की तरफ बात करते हैं कि किस पशु को क्या डोज देनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि जो हमारे छोटे जानवर होते हैं, गोट हो गई, शीप हो गई, जो कि 20 किलो से लेकर या 30 किलो से लेकर 50 किलो के बीच में होते हैं, तो उनको जो है ये इंजेक्शन 3 से लेकर 5 ml, ये बॉडी वेट के आधार पे होता है। तो अगर जानवर 30 से 50 kg का है तो आप 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा या IV रूट के द्वारा, इन दोनों में से कोई भी रूट पशु में लगा सकते हैं। और बड़ा जानवर है, बड़ी गाय है, भैंस है, 400 से 500 kg की है, तो उसको आप 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या फिर IV किसी भी रूट से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बड़े जानवर को आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो गाइस कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, वेटनरी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।